तारीख होता है 8 मार्च 2022 का, जब यूपी मुरादाबाद की एक 12 वर्षीय बच्ची होली खेलकर अपने घर पे आती है और स्नान गृह में चल जाती है स्नान करने के लिए। तभी 3 मनचले उसके घर में चुपके से आते हैं और उसका नहाता हुआ वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं और कुछ तस्वीरें भी अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। जब लड़की इस चीज का विरोध करती है तो तीनों मनचले इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और इसका दुष्कर्म करके वहां से भाग जाते हैं। जैसे ये लोग चले जाते हैं, लड़की के पिताजी घर पे आते हैं। लड़की अपने पिताजी से सारी आप बीती बता देती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं की गई है। लड़की के पिता फौरन से अपनी बेटी को लेकर नजदीक के थाने में चले जाते हैं। इनका थाना जो है कौनकी थाना है, जहां पे इनका मुलाकात होता है एक दरोगा से जिनका नाम है ललित चौधरी। ललित चौधरी से अपनी बेटी के ऊपर हुए सारी घटनाओं को बताते हैं कि इस प्रकार से हमारी बेटी के साथ कुकृत्य किया गया है। तो दरोगा यहां पे क्या करता है कि मामूली सी धाराएं, शांति भंग करने की धाराएं लगा देता है और अपना पल्ला झाड़ लेता है। इस बात से वो बच्ची बहुत ज्यादा आहत होती है और अपने जीवन लीला को वो घर जाकर समाप्त कर लेती है, यानी कि वो सुसाइड कर लेती है। इस घटना से उस दरोगा को सबक लेने की जरूरत थी, लेकिन उस दरोगा ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया और इसके बाद उसने जो कुकृत्य किया है, इसके बाद उसने जो कांड किया है, उसके बारे में जब आप सुनोगे तो आपके कान से धुएं निकल जाएंगे, आपके होश पाख्ता हो जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे क्या पुलिस महकमे में ऐसा दरोगा हो सकता है क्या। आज यूपी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष इस दरोगा पे थूकता है। तो आइए जानते हैं आखिर इस दरोगा ने ऐसा कौन सा कांड किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है यूपी के अमरोहा जिला की। तारीख होता है 3 जनवरी 2024 का, जब एक महिला कांस्टेबल वहां के एसपी कुंवर सिंह से मिलने के लिए आती है। कुंवर सिंह साहब जब आते हैं तो महिला कांस्टेबल उनके सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। एसपी साहब पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। तो महिला कांस्टेबल अपना आप बीती बताना स्टार्ट कर देती है। दरअसल वो बताती है कि हमारी पोस्टिंग जो थी वो यूपी के मुरादाबाद जिला है और वहां का एक थाना है मजोला थाना, वहां पे हमारी पोस्टिंग थी। जब मैं पोस्टेड थी वहां पे तो एक दरोगा एक बार मेरे बगल से गुजर रहा था और उसने मेरी तरफ देखा। ये एक्चुअली में महिला कांस्टेबल थोड़ी सी खूबसूरत है, तो वो दरोगा इनके तरफ देखता है और इनसे पूछता है कि तुम कहां की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये बताती है मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूं और फलाना सा मेरा गांव है। अब होता क्या है कि यहाँ पे दरोगा खुश हो जाता है ये सुनकर कि अलीगढ़, और ये गांव का नाम सुनता है तो और ज्यादा खुश हो जाता है। बोलता है कि जहां तुम्हारा गांव है ना वो मेरा ननिहाल है, यानी कि तुम्हारा दादा का घर और मेरा वो नाना का घर हो गया। तो यहाँ पे महिला कांस्टेबल पूछती है आप कहाँ के रहने वाली हो, तो ये बताता है मैं आपके नजदीक वाला जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूं। अभी हमारी पोस्टिंग जो है वो मुरादाबाद के कौनकी थाना में है। अब यहाँ पे महिला कांस्टेबल को बोलता है कि रात काफी हो चुकी है, आप चाहो तो मैं आपको घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। वो थोड़ी सी नर्वस होती है, सोचती है मैं पहली बार कैसे इसके साथ जाऊं जिसे मैं अच्छे से जानती नहीं हूं। फिर वो सोचती है कि यार चलो ये मेरे गांव वाला है, थोड़ा सा इसका रिलेशन मेरे गांव से है तो मैं इनके साथ चली जाती हूँ, और दरोगा भी है तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, और उसके साथ वो चली जाती है और दरोगा भी उसे अच्छे से घर पे ड्रॉप कर देता है। इसके बाद वो फिर से बार बार इसके साथ मिलना जुलना स्टार्ट कर देता है, किसी न किसी बहाने से इस महिला कांस्टेबल से मिलने लगता है और एक बार मौका पाकर इस महिला कांस्टेबल को अपने घर पे ले जाता है, अपने रूम पे ले जाता है और इसके साथ वो कुकर्म करना चाहता है। महिला कांस्टेबल इसका विरोध करती है तो ये बोलता है कोई बात नहीं है, अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो हम लोग शादी कर लेंगे, और शादी का झांसा देकर महिला कांस्टेबल के साथ वो संबंध बनाता है। महिला कांस्टेबल इसका विरोध नहीं कर पाती है क्योंकि उसने इस प्रकार से उसके साथ कनेक्शन बैठा लिया था कि कुछ बोलने में उसको बन नहीं रहा था, और महिला कांस्टेबल भी उसके साथ सहज हो जाती है और उसके साथ संबंध बना लेती है। अब महिला कांस्टेबल हो जाती है प्रेग्नेंट। वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तुम मेरे साथ शादी कर लो। तो यहाँ पे दरोगा जो है ललित चौधरी वो बोलता है तुम्हें ये दवाइयां दी जा रही है, इस दवाई को खा लो और बच्चा को क्या करो कि उसे गिरा दो। अब यहाँ पे महिला कांस्टेबल बोलती है ये सही नहीं होगा। फिर वो बोलता है कि अभी शादी करना भी सही नहीं होगा। तो महिला कांस्टेबल वो दवाई खा लेती है और फिर उनका बच्चा खत्म हो जाता है। फिर दूसरी बार उसके साथ वो फिर से संबंध बनाता है, फिर से महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार जब प्रेग्नेंट होती है तो वो बोलती है मैं बच्चा गिराऊंगी नहीं। तो दरोगा गुस्सा करता है, फिर से दवाई किसी न किसी बहाने से उसे खिलाई देता है और फिर से यहाँ पे बच्चा उसका खत्म हो जाता है। अब तीसरी बार होता क्या है कि महिला कांस्टेबल फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस दरमियान एक और घटना होता यह है कि ललित चौधरी का फोन इस महिला कांस्टेबल के पास रहता है और उसी पर एक महिला का कॉल आ जाता है। यहाँ पे ये महिला कांस्टेबल फोन उठाती है तो उधर से एक महिला बात करती है और वो खुद को इस दरोगा ललित चौधरी की पत्नी बताती है। जैसे ही ये बात यहाँ पे महिला कांस्टेबल सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मैंने जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया था वो एक्चुअली में पहले से शादीशुदा है और हमारे साथ छल कर रहा है, धोखा कर रहा है। इसके बाद महिला कांस्टेबल का उस
दरोगा के साथ विवाद हो जाता है और वो महिला कांस्टेबल बोलती है कि मैं इस बार बच्चे को नहीं गिराऊंगी, तुम्हें मेरे साथ शादी करना ही होगा। तो दरोगा बोलता है मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, उसे धमकाता है और तुम्हें जो करना है कर लो, ऐसा करके उसे भगा देता है वहां से। महिला कांस्टेबल बोलती है अब मैं तुम्हारी शिकायत जो है बड़ी अधिकारी से करने जा रही हूं। और इस प्रकार से वो महिला कांस्टेबल एसपी के पास पहुंच जाती है और अपना सारा आपबीती बता देती है। वो ये भी बताती है कि मैंने इस घटना का जिक्र इससे पहले भी बहुत सारे बड़ी अधिकारियों को मैंने किया था, लेकिन उन्होंने भी कोई काम इसमें सही से नहीं किया, इसलिए मजबूरन एसपी साहब मुझे आपके पास आना पड़ा है। अब मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हो। दरोगा साहब यहाँ पे फौरन से महिला पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं और बताते हैं कि इस महिला कांस्टेबल का एफआईआर दर्ज कर लिया जाए ललित चौधरी के खिलाफ। अब ललित चौधरी पे बहुत सारे धाराओं में केस दर्ज कर लिया जाता है और उससे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे कानूनी प्रक्रियाएं जो भी होगी उस पर चलाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पे इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को आहत करना या फिर आपको परेशान करना, हैरान करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको यह बताना था कि इंसान को पहले तो गलती कभी करनी नहीं चाहिए। अगर वो गलती कर देता है तो उस गलती से कुछ ना कुछ सबक लेनी चाहिए और कभी भी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे हमें ताउम्र पछताना पड़े, और इस प्रकार का कुकर्म तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी नए सच्चे घटना के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।